हेलो फ्रेंड्स, आई एम सूरज कुमार। वेलकम बैक टू लॉजिकल इंग्लिश क्लासेज। इस क्लास में हम लोग देख रहे हैं पनोरमा पार्ट 1 क्लास 9th का हम लोग देख रहे हैं चैप्टर इंग्लिश चैप्टर। और यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं थर्ड चैप्टर का नाम है ए साइलेंट रिवोल्यूशंस। ए साइलेंट रिवोल्यूशंस का हिंदी अर्थ होगा एक शांत क्रांति। क्या होगा? एक शांत क्रांति। और यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर पूछ लेता है कि हु इज़ द राइटर ऑफ ए साइलेंट रिवोल्यूशंस। तो यहाँ पर राइटर का नाम याद रखिएगा या ऑथर का नाम याद रखिएगा। राइटर को ही क्या बोलते हैं? ऑथर बोलते हैं। तो जब भी आपसे राइटर का नाम पूछे तो आप क्या लिखेंगे? कुणाल वर्मा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कुणाल वर्मा। देखिए, राइटर और ऑथर एक ही चीज़ है, ठीक है ना। आपको नहीं पता है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं राइटर और ऑथर, दोनों का मतलब एक ही होगा। राइटर का मतलब ही लेखक होता है और ऑथर का मतलब ही क्या हो जाएगा? लेखक। तो एक सवाल यहाँ से बनता है और पूछा भी हुआ है सवाल कि साइलेंट रिवोल्यूशंस के लेखक कौन है, या हु इज़ द राइटर ऑफ ए साइलेंट रिवोल्यूशंस। तो आप याद रखिएगा ऑथर का नाम कुणाल वर्मा, ठीक है। अब देखिएगा, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से उस क्वेश्चन को हम देखेंगे और आप ध्यानपूर्वक थोड़ा सा देखिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो हैं इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा गया है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे सबके सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे और आपको 4 ऑप्शन ही मिलेगा। यहाँ डायरेक्शंस क्या कह रहा है देखिएगा, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। आपको सही ऑप्शंस को क्या करना है? चूज करना है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, यानी कि सही ऑप्शंस को आप चूज कीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग का है, कह रहा है कि ए साइलेंट रिवोल्यूशंस हैज़ बीन रिटेन बाई, यानी कि ये जो साइलेंट रिवोल्यूशंस है किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए है अर्जुन देवचरण, ऑप्शन बी है सी राजगोपालचारी, ऑप्शन सी है कुणाल वर्मा, ऑप्शन डी है मोती निशानी। इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। ध्यान दीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमने अभी बताया कि साइलेंट रिवोल्यूशंस के राइटर का नाम क्या है? कुणाल वर्मा। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं। देखिएगा, इसमें आया हुआ है साइलेंट वर्ड आया हुआ है, देख रहे हैं ना, साइलेंट वर्ड आया हुआ है। इससे हम लोग देखते हैं क्या क्या साइनोनिम बन सकता है। देखिएगा, SILENT, साइलेंट का मतलब सब कोई जानता होगा, लेकिन इसका साइनोनिम अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे। साइलेंट के लिए हम लोग लिख सकते हैं काम, लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? काम या क्वाइट लिख सकते हैं, काम या क्वाइट। या आप लिख सकते हैं ट्रांक्विल भी लिख सकते हैं। ट्रांक्विल का मतलब ही क्या होता है? शांत ही होता है। ट्रांक्विल लिख दीजिए। या पीसफुल भी लिख सकते हैं, पीसफुल। ये सब का मतलब क्या होता है? मौन या शांत। क्या होगा? मौन या शांत। तो लिख लीजिए जिनको नहीं पता है, मौन या शांत, ठीक है ना। मौन भी लिख सकते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, जब भी साइलेंट का अपोजिट पूछा जाए, साइनोनिम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? काम, क्वाइट, ट्रांकिल या पीसफुल। आप चाहें तो और बहुत सारा लिख सकते हैं, जैसे आपको पता है कि इसका म्यूट भी होता है, म्यूट मतलब शांत ही होता है। या आप सबर लिख सकते हैं, SOBER, सबर। या आप सीरीन लिख सकते हैं, ठीक है ना। बहुत कुछ है। SERENE होगा, ठीक है ना, यहाँ पर सी नहीं होगा, लास्ट में ई हो जाएगा। तो आपसे जितना हो पता है उतना आप ध्यान रखेंगे, कम से कम 1 या 2 सिनोनिम तो आपको याद ही रखना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अपना। देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। 2 नंबर, नॉर्मली मैसेज आर डिलीवर्ड, सामान्य रूप से मैसेज को डिलीवर किया जाता है सून। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? सून। ऑप्शन बी है लेट, ऑप्शन सी है एन आवर लेट, ऑप्शन डी है इंस्टेंटली। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ठीक है ना। समझिएगा, नॉर्मली मैसेज आर डिलीवर्ड, यानी कि सामान्य रूप से मैसेज को पहुंचाया जाता है। इंस्टेंटली मतलब तुरंत। सामान्य रूप से मैसेज को तुरंत क्या कर दिया जाता है? पहुंचा दिया जाता है। अब देखिएगा,
यहाँ पे देख रहे हैं आप, नॉर्मली देख रहे हैं, इंस्टेंटली देख रहे हैं, इसका थोड़ा सा, या डिलीवर देख रहे हैं, इसका हम लोग सिनोनिम वर्ड थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है ना। देखिएगा, आपको पता भी है कि नॉर्मल मतलब क्या होता है जी। नॉर्मल मतलब सामान्य होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर बात किया था, नॉर्मली की बात किया था ना, NORMALLY, नॉर्मली हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद नॉर्मली के लिए आप चाहें तो लिख सकते हैं एक वर्ड, कॉमनली लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कॉमनली का मतलब ही सामान्यता होता है, या जनरली, GENERALLY, जनरली। तो ये सारा आप वर्ड लिख सकते हैं। नॉर्मली के लिए आप कॉमनली लिख सकते हैं या जनरली लिख सकते हैं। इसका हिंदी मीनिंग नहीं मालूम है तो लिख सकते हैं सामान्यता। क्या लिख लेंगे? सामान्यता। एक वर्ड और आपके सामने आया हुआ था, और वह वर्ड आया हुआ था डिलीवर्ड। क्या आया था? DELIVER। डिलीवर मतलब क्या होता है? डिलीवर हम लोग करते हैं ना, यानी उसको हम लोग बोल सकते हैं कैरी, बोल सकते हैं कैरी, या कन्वे बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा? या आप कम्युनिकेट भी लिख सकते हैं। इसका तीनों का मतलब याद रखिएगा। इसका अर्थ होता है पहुंचाना। क्या अर्थ होगा? पहुंचाना। अब देखिए, एक वर्ड आपके क्वेश्चंस में आया हुआ था, इंस्टेंटली आया था। क्या आया हुआ था? इंस्टेंटली, INSTANTLY, इंस्टेंटली आया था ना। तो इंस्टेंटली के लिए आप चाहें तो क्विकली लिख सकते हैं, QUICKLY, क्विकली। या यहाँ पर एट वंस लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एट वंस। इसका मतलब क्या होता है? तीनों का मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि इंस्टेंटली, क्विकली, एट वंस का मतलब क्या हो जाएगा? तुरंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुरंत। तुरंत। देखिए, इंस्टेंटली का पूछा जाता है क्विकली या एट वंस, या हैस्टली भी लिख सकते हैं आप चाहे तो, ठीक है ना। और डिलीवर के लिए कैरी, कन्वे, ठीक है ना। और नॉर्मली के लिए कॉमनली, जनरली। इसका मतलब क्या हो जाएगा? सामान्यता। नोट कर लीजिएगा अगर नहीं मालूम है तो, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चंस जो है थोड़ा सा घुमा के पूछ रहा है। कह देगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉर्मली। आपको 4 ऑप्शन दे देगा। ऑप्शन ए में जनरली, डिलीवर, इंस्टेंटली, नन ऑफ दिस, ऐसे क्वेश्चंस बनता है। इसलिए मैंने सिनोनिम को भी कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग क्वेश्चन 2 तक देख लिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक रिवोल्यूशंस आया है। आपके मन में चल रहा होगा कि आखिर रिवोल्यूशंस का मतलब होता क्या है? REVOLUTION। रिवोल्यूशंस को हम लोग बोल सकते हैं पुट सच बोल सकते हैं, PUTSCH। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? रिवोल्यूशन और पुट सच का मतलब होता है क्रांति। क्या होगा? क्रांति। नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे वर्ड जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर वर्ड याद रहेगा ना तो आपको बनाने में, क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 तक देख लिया है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर देखिएगा। द ब्यूटी ऑफ एसएमएस इज दैट मैसेज कैन बी सेंट एंड रिसीव्ड इवन वाइल मेकिंग। ऑप्शन ए है वॉइस कॉल, ऑप्शन बी है नॉइज, ऑप्शन सी है म्यूजिक, ऑप्शन डी है साउंड। इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। क्या आंसर हो जाएगा 3 वाला। चलिए ध्यान दीजिएगा, 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैसे ये हो रहा है थोड़ा समझिएगा। द ब्यूटी ऑफ एसएमएस, द ब्यूटी ऑफ एसएमएस यानी कि एसएमएस की सुंदरता इज डैट, यह है कि एसएमएस की सुंदरता यह है कि मैसेज कैन बी सेंट एंड रिसीव्ड, मैसेज को भेजा जा सकता है और रिसीव किया जा सकता है इवन वाइल मेकिंग वॉइस कॉल, यानी कि मैसेज हम लोग वॉइस कॉल के माध्यम से ही भेज सकते हैं, और वॉइस कॉल के माध्यम से भी हम लोग मैसेज को क्या कर सकते हैं? रिसीव कर सकते हैं। मैसेज जो आता है वॉइस कॉल्स की तरह ही मैसेज आता है, या हम लोग मैसेज वॉइस कॉल्स के थ्रू क्या कर सकते हैं? भेज सकते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, वॉइस कॉल्स। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक वर्ड आया हुआ है रिसीव। क्या आया हुआ है? RECEIV। रिसीव का मतलब समझते हैं क्या होता है? रिसीव का मतलब होता है अटेन, ATTAIN, अटेन।
एटेन के लिए लिखना चाहते हैं तो ऑबटेन लिख सकते हैं। ऑबटेन को हम लोग गेट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गेट, या इसको अचीव भी बोल सकते हैं, ACHIEV, अचीव। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, रिसीव का, एटेन का, ऑबटेन का, गेट का, अचीव का, क्या होगा जी, प्राप्त करना। क्या होगा, प्राप्त करना। प्राप्त करना का अर्थ क्या हो जाएगा, ग्रहण करना, ठीक है ना। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, प्राप्त करना। पूछा जाए रिसीव का साइनोनिम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एटेन, ऑब्टेन, गेट, अचीव। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है प्राप्त करना या ग्रहण करना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 4, एसएमएस मैसेज आर इमीडिएट बट नॉट। एसएमएस मैसेज जो होता है, इमीडिएट का मतलब तुरंत, एसएमएस मैसेज को हम लोग तुरंत भेजते हैं, ठीक है ना, बट नॉट, लेकिन क्या नहीं होता है, ऑप्शन ए वैरिड, ऑप्शन बी डिलेड, ऑप्शन सी एक्सपेक्टेड, ऑप्शन डी सिमुल्टेनियस। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे, एसएमएस मैसेज आर इमीडिएट, एसएमएस मैसेज को तुरंत क्या करते हैं, एसएमएस जो होता है ना मैसेज के रूप में, उसको तुरंत हम लोग भेजते हैं, बट नॉट सिमुल्टेनियस। सिमुल्टेनियस का मतलब होता है ना, सिमुल्टेनियस का मतलब समकालिक भी, या इसका अर्थ होगा एक ही समय में। यानी कि मैसेज तो हम लोग तुरंत भेजते हैं, लेकिन एक ही समय में सब कोई मैसेज जो होता है ना नहीं भेज पाता है। सिमुल्टेनियस मतलब एक ही समय में, याद रखेंगे, मैसेज को हम लोग तो इमीडिएटली भेज देते हैं, लेकिन एक ही समय में सब कोई नहीं भेज पाता है, ठीक है ना, पारी मैसेज क्या करता है, जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, डिले मतलब जो होता है क्या होता है, गौर कीजिएगा, डिले का अर्थ क्या लिख सकते हैं, DELAY, डिले। डिले के लिए हम लोग डिटेंशन भी लिख सकते हैं, DETENTION, डिटेंशन, ठीक है ना, डिटेंशन, DENETION, डिटेंशन, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेट लिख सकते हैं, डिटेंशन या लेट, डिले के लिए। अब देखिएगा, डिले हो गया, डिटेंशन हो गया, लेट हो गया, इसका अर्थ क्या हो जाएगा जी, देर। और देर का मतलब क्या हो जाएगा, विलम्ब, देर का मतलब विलम्ब। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम द फर्स्ट शॉर्ट मैसेज बिलीव्ड टू हैव बीन सेंट इन, यानी कि फर्स्ट शॉर्ट मैसेज जो है कब सेंड किया गया था। ऑप्शन ए है दिसंबर 1990, ऑप्शन बी है दिसंबर 1991, ऑप्शन सी है दिसंबर 1994, ऑप्शन डी है दिसंबर 1992। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैसेज को जो है कब से सेंड किया गया था, तो दिसंबर 1992। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आया हुआ है इमीडिएटली, अभी बताए थे IMMEDIATELY, इमीडिएटली के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं जी, इंस्टेंटली नहीं लिख सकते हैं, INSTANTLY, इंस्टेंटली लिख सकते हैं, या इसके बदले में आप क्विकली लिख सकते हैं, QUICKLY, क्विकली। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा जी, सबका अर्थ क्या हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तुरंत। नोट कर लीजिएगा, अगर नहीं पता है तो आप नोट कर लीजिए। इमीडिएटली, इंस्टेंटली और क्विकली जो है एक दूसरे का क्या है, ये साइनोनिम वर्ड है, तो आप जल्दी से नोट कर लीजिए ताकि हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखें। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं, और 6 नंबर क्वेश्चन ये रहा। देखिएगा, एसएमएस इज द एबिलिटी टू सेंड एंड रिसीव टेक्स्ट मैसेज एट ए, यानी कि एसएमएस के पास योग्यता है, एसएमएस की योग्यता है मैसेज को सेंड करना और रिसीव करना टेक्स्ट मैसेज एट। अब देखिएगा, ऑप्शन ए है कंप्यूटर, ऑप्शन बी है टीवी, ऑप्शन सी है मोबाइल फ़ोन, ऑप्शन डी है टेलीफोन। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिएगा, एसएमएस इज द एबिलिटी टू सेंड एंड रिसीव टेक्स्ट मैसेज एट ए मोबाइल फ़ोन,
यानी कि जो मोबाइल फ़ोन होता है ना, जो मोबाइल फ़ोन होता है उससे हम लोग मैसेज को क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, और मैसेज को क्या कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन में अपने। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं ना, एबिलिटी आया हुआ है। आइए हम लोग देखते हैं एबिलिटी का अर्थ क्या होता है। देखिएगा, ABILITY, एबिलिटी के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैप एबिलिटी लिख सकते हैं, CAPABILITY, कैप एबिलिटी। या इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं कॉम्पिटेंस, क्या लिखेंगे, कॉम्पिटेंस, COMPETENC, कॉम्पिटेंस। या हम लोग लिख सकते हैं इलिजिबल, ELIGIBLE, इलिजिबल भी हम लोग लिख सकते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। जो आप देख रहे हैं ना, एबिलिटी देख रहे हैं, कैपेबिलिटी देख रहे हैं, कॉम्पिटेंस देख रहे हैं, एलिजिबल देख रहे हैं, ये सब का मतलब क्या होता है, योग्यता होता है। क्या होता है, योग्यता। नहीं पता होगा तो आप लिख लेंगे, ठीक। एबिलिटी का क्या है, ये सब सिनोनिम वर्ड है। आप चाहते हैं तो क्वालिफिकेशन भी लिख सकते हैं, टैलेंट भी लिख सकते हैं, एप्टीट्यूड भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। जोड़ लीजिए, यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा है। अब देखिएगा, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हम लोग देखते हैं, मैसेज आर सेंड थ्रू ए शॉर्ट मैसेज सर्विस। मैसेज आर सेंड यानी कि मैसेज को भेजा जाता है, शॉर्ट मैसेज सर्विस के द्वारा भेजा जाता है। मैसेज आर सेंड थ्रू ए शॉर्ट मैसेज सर्विस, यानी कि मैसेज भेजा जाता है एक शॉर्ट मैसेज सर्विस के द्वारा। तो उसके लिए क्या होता है, ऑप्शन ए है सेंटर, बी है स्टेट, सी है साइट, डी है सिटी। राइट आंसर कमेंट कीजिए, ध्यान दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कैसे ए हो जाएगा, देखिए, मैसेज आर सेंट थ्रू ए शॉर्ट मैसेज सर्विस सेंटर, यानी कि मैसेज को सेंड किया जाता है शॉर्ट मैसेज सर्विस सेंटर जो होता है ना, जो शॉर्ट मैसेज सर्विस सेंटर होता है वहीं से मैसेज को क्या किया जाता है, सेंड किया जाता है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। याद आ रहा है ना कुछ। अब देखिएगा, यहाँ पे एक वर्ड आया हुआ है सिटी। आपको पता है क्या सिटी का मतलब क्या होता है, बिल्कुल आपको पता है, आप सही भी सोच रहे हैं। लेकिन इसका एक सिनोनिम वर्ड बताइए तो क्या हो जाएगा, कमेंट कर दीजिए, ठीक है ना। टाउन, TOWN, क्या लिख देंगे, टाउन लिख सकते हैं। सिटी के लिए क्या लिख देंगे, टाउन। सिटी मतलब भी शहर होता है, और टाउन मतलब भी क्या हो जाएगा, शहर। नहीं पता होगा तो नोट कर लीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 8 ये है, एसएमएस इज एन ईजी वे ऑफ, एसएमएस इज एन ईजी वे ऑफ। ऑप्शन ए है एक्सचेंज, ऑप्शन बी है कनेक्शंस, ऑप्शन सी है कम्युनिकेशन, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। कमेंट योर राइट आंसर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझिएगा, एसएमएस इज एन ईजी वे ऑफ कम्युनिकेशन, इसका मतलब होता है ना कि एसएमएस जो है कम्युनिकेशन का एक ईजी वे है। एसएमएस जो है कम्युनिकेशन का एक आसान क्या है, तरीका है। कम्युनिकेशन मतलब होता है संचार, ठीक है ना। एसएमएस जो है संचार का क्या है, एक ईजी तरीका है। तो आप याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर आया हुआ है कनेक्शन, CONNECTION। कनेक्शंस का मतलब समझते हैं क्या होता है, कनेक्शंस का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। क्या होता है, कॉम्बिनेशन, NATION, कॉम्बिनेशन। या इसको लिख सकते हैं एडिशन, एडिशन, ठीक है ना। कनेक्शन को कॉम्बिनेशन से एडिशन लिख सकते हैं। इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, संयोजन। क्या हो जाएगा, संयोजन, संयोजन या जोड़, ठीक है ना, संयोजन या जोड़ लिख लीजिएगा। इसका हिंदी अर्थ नहीं पता होगा तो। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 9 नंबर देखते हैं। द फर्स्ट शॉर्ट मैसेज टू हैव बीन सेंट इन दिसंबर, यानी कि फर्स्ट शॉर्ट मैसेज जो है सेंड किया गया था दिसंबर में, सेंड किया गया था, कब किया गया था। ऑप्शन ए है 1993, ऑप्शन बी है 1990, ऑप्शन सी है 1992, ऑप्शन डी है 1991। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
9 का आंसर आप कमेंट कीजिए खुद से। देखिएगा 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि जो फर्स्ट शॉर्ट मैसेज जो था उसको सेंड किया गया था दिसंबर में, कब, 1992 में सेंड किया गया था, भेजा गया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, विच कॉन्टिनेंट इज नॉन एज द रिवोल्यूशंस ऑफ एसमेस। विच कॉन्टिनेंट इज नॉन यानी कि किस कॉन्टिनेंट को जाना जाता है रिवोल्यूशन ऑफ एसमेस, यानी कि एसमेस के क्षेत्र में क्रांति के रूप में किस कॉन्टिनेंट को जाना जाता है। ऑप्शन ए है अफ्रीका, ऑप्शन बी है यूरोप, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है एशिया। कमेंट योर राइट आंसर प्लीज। ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूरोप इज नॉन एज द रिवोल्यूशन ऑफ एसमेस, यानी कि यूरोप को हम लोग एसमेस की क्रांति के क्षेत्र के रूप में जानते हैं। यूरोप में ही क्या हुआ था, एसमेस की क्रांति हुई थी, ठीक है ना। कह रहे हैं ना कि विच कॉन्टिनेंट इज नॉन एज द रिवोल्यूशन ऑफ एसमेस, यानी कि किस कॉन्टिनेंट को एसमेस के क्षेत्र में क्रांति के रूप में जाना जाता है। तो कॉन्टिनेंट का नाम क्या हो जाएगा, यूरोप। यूरोप में हम लोग जानते हैं कि एसमेस जो है एक क्रांति के रूप में क्या हुआ था, फैला हुआ था चारों तरफ। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक वर्ड आया हुआ है ईजी। ईजी का मतलब पता है ना क्या होता है, तो थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा। ईजी का एक साइनोनिम वर्ड आप कमेंट कीजिए, तो ईजी का साइनोनिम वर्ड कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा ईजी के लिए, ठीक है ना। जो ईजी चीज़ होता है ना वो सिंपल होता है, बिल्कुल। जो इजी होता है क्या होता है, सिंपल होता है। इसको हम लोग फैसाइल भी बोल सकते हैं या डॉली बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डॉली। यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा जी, इजी हो गया, सिंपल हो गया, फैसाइल हो गया, डॉली हो गया। तो आप याद रखेंगे इसका मतलब होता है आसान। क्या होता है, आसान, याद रहेगा ना, ठीक है ना। और इसके एंटोनिम की बात कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा ना, हो जाएगा हार्ड। इजी का हार्ड हो जाएगा, सिंपल का क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, COMPLEX। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, ठीक है ना। ये सारे वर्ड्स पूछे जा सकते हैं साइनोनिम के तौर पर, या आपसे एंटोनिम के तौर पर ये पूछे जा सकते हैं। इजी का एंटोनिम हार्ड, सिंपल का एंटोनिम याद रखिएगा कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस नंबर हम लोग देखेंगे 11 नंबर देखेंगे। एसमेस हैज बिकम द पार्ट ऑफ द, यानी कि एसमेस हैज बिकम, एसमेस हो गया है द पार्ट ऑफ, किस चीज़ का पार्ट हो गया है। ऑप्शन ए है कंट्री, ऑप्शन बी है ग्लोब, ऑप्शन सी है सोसाइटी, ऑप्शन डी है सिटी। कमेंट योर राइट आंसर। देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एसमेस हैज बिकेम द पार्ट ऑफ द ग्लोब, यानी कि एसमेस जो है ग्लोब का एक हिस्सा बन गया है। देखिए ग्लोब का मतलब क्या होता है, GLOB। ग्लोब का मतलब होता है वर्ल्ड, वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड। अब पूछेंगे कि सर इसका अर्थ क्या होगा, तो नोट कर लीजिएगा, ग्लोब और वर्ल्ड वाइड का अर्थ होता है दुनिया भर में, दुनिया भर में, या इसको हम लिख सकते हैं वैश्विक, वैश्विक, ठीक है ना। वैश्विक मतलब विश्व स्तर पर, यानी कि एसमेस हैज बिकम द पार्ट ऑफ द ग्लोबल, यानी कि एसमेस जो है पूरी दुनिया में एक हिस्सा बन गया है, ठीक है ना, हिस्सा बन चुका है। एसमेस हैज बिकम द पार्ट ऑफ द ग्लोब, ठीक है ना। एसमेस जो है ग्लोब का एक दुनिया भर में एक पार्ट बन गया है, हिस्सा बन गया है। अब देखिएगा थोड़ा सा 12 नंबर, एसमेस लाइक ईमेल इज ए स्टोर एंड डैश सर्विस। एसमेस लाइक ईमेल, एसमेस जो होता है ना ईमेल के समान होता है जिसको हम लोग स्टोर करते हैं, एंड डैश सर्विस। ऑप्शन ए है मैसेज, ऑप्शन बी है स्टैंडर्ड, ऑप्शन बी सी है फॉरवर्ड, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। कमेंट कीजिए राइट आंसर इसका। ध्यान दीजिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फॉरवर्ड मतलब होता है ना आगे की तरफ भेजना। देखिएगा एसमेस लाइक ईमेल, एसमेस जो है ईमेल के समान हो गया है जिसको हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, एंड फॉरवर्ड सर्विस, एंड का आगे की तरफ क्या कर देते हैं, इसको फॉरवर्ड कर देते हैं यानी कि भेज देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक वर्ड क्या आया हुआ है, स्टोर आया हुआ है, इसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं।
देखिए स्टोर का मतलब क्या होता है, आपको पता है क्या स्टोर का मतलब? बिल्कुल आप जानते होंगे। इसको हम लिख सकते हैं AMASS, एमास लिख सकते हैं, या गेदर लिख सकते हैं GATHER गेदर, या एग्रीगेट AGGREGAT एग्रीगेट लिख सकते हैं, या सबसे इजी वर्ड ताकि आपको समझ में आ जाए लिख लीजिए कलेक्ट। अब बताइए, आप अर्थ को समझ गए होंगे। स्टोर का मतलब, एमास का मतलब, गैदर का मतलब, एग्रीगेट का मतलब, और कलेक्ट का अर्थ क्या हो जाएगा? संग्रह। क्या हो जाएगा? संग्रह करना, या लिख सकते हैं इकट्ठा, इकट्ठा करना, संग्रह करना या इकट्ठा करना। तो आप नोट कर लेंगे, ये वर्ड जो है कई बार आया हुआ है, नोट कर लेंगे आप। और देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग अपना देखते हैं। क्वेश्चंस नंबर, अब देखेंगे क्वेश्चंस नंबर 13। द फर्स्ट मैसेज वाज सेंड फ्रॉम ए पीसी टू मोबाइल फ़ोन ऑन द, यानी कि फर्स्ट मैसेज जो था भेजा गया था पीसी से, मोबाइल फ़ोन पर पीसी से शॉर्ट मैसेज भेजा गया था। किस मोबाइल से भेजा गया था? ऑप्शन ए है टाटा मोबाइल, ऑप्शन बी है नोकिया, ऑप्शन सी है BSNL, ऑप्शन डी है वोडाफोन। आपको लेसन के अनुसार बताना है, कमेंट कीजिए राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वोडाफोन। ठीक है ना। जो फर्स्ट मैसेज था ना उसको भेजा गया था मोबाइल फ़ोन पर। ठीक है ना, मोबाइल फ़ोन पर। तो कौन सा मोबाइल फ़ोन था? वोडाफोन था। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। शॉर्ट मैसेज सर्विस सेंटर इज रन बाय द, शॉर्ट मैसेज सर्विस जो होता है ना, शॉर्ट मैसेज सर्विस सेंटर जो होता है रन बाय द मतलब चलाया जाता है, किसके द्वारा चलाया जाता है? ऑप्शन ए है टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी है सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन सी है एडवर्टाइजमेंट, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। कमेंट योर राइट आंसर फास्ट, कमेंट कीजिए। ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैसे भी हो गया तो समझिए, शॉर्ट मैसेज सर्विस सेंटर इज रन बाय द सर्विस प्रोवाइडर। जो सर्विस प्रोवाइडर होता है ना उसके द्वारा शॉर्ट मैसेज सर्विस सेंटर को क्या किया जाता है? चलाया जाता है, रन किया जाता है। बात आ रही समझ में? अगर आप चीज़ों को समझ रहे हैं तो एक कमेंट करके बताइए, कि अपने कमेंट में लिखिए यस या नो लिखिए, ताकि पता चल सके कि आप समझ रहे हैं कि नहीं। अब देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आया हुआ है स्टैंडर्ड, एक वर्ड आया हुआ है। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? STANDARD। स्टैंडर्ड का मतलब पता है क्या? लिख सकते हैं लेवल, LEVEL। किस स्टैंडर्ड के हैं, किस लेवल के हैं, या टायर भी लिख सकते हैं, उसको टीयर पढ़ते हैं। स्तर होता है, क्या होता है? स्तर। किस स्टैंडर्ड के हैं, किस लेवल के हैं, तो स्तर हो जाएगा इसका। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? एम मीन्स, एम का मतलब क्या होता है? एम मीन्स मतलब एम का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है डिटेंशन, डेस्टिनेशन, डिटेंशन नहीं है, डेस्टिनेशन, डिस्टेंस, ऑप्शन बी डिस्टेंस है, ऑप्शन सी है इंश्योर, ऑप्शन डी है ग्लोबल। कमेंट कीजिए राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा, एम का मतलब क्या हो जाएगा? डेस्टिनेशंस हो जाएगा। अब देखिएगा ये नया नया वर्ड आ रहा है, लिख लीजिएगा डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशंस को हम लोग बोलते हैं गोल। क्या बोलते हैं? गोल। और गोल को हम लोग क्या बोल सकते हैं? एम बोल सकते हैं, एम। या इसको एम्बिशन भी कभी कभी लिखता है, AIMBITION, एम्बिशन। या कभी कभी इसको टारगेट भी लिखता है। क्या लिखता है? टारगेट, TARGET। तो सबका अर्थ क्या हो जाएगा? डेस्टिनेशन है, गोल है, एम है, एम्बिशन है, टारगेट है। इसका मतलब हो जाएगा लक्ष्य। क्या हो जाएगा? लक्ष्य। तो इस चीज़ को आप याद रखिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आई हटा लीजिएगा, ठीक है ना। आई यहाँ पर नहीं रहेगा, ठीक। एम्बिशन, AMBITION, एम्बिशन। जब भी पूछे डेस्टिनेशंस का, यहाँ पे एम का मीनिंग पूछा है ना, एम का मतलब पूछा है, तो हो सकता है कि डेस्टिनेशन का पूछ दे और 4 ऑप्शन आपको दे दे। तो याद रखिएगा, गोल, एम, एम्बिशन, टारगेट। ऑब्जेक्टिव्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य होता है या लक्ष्य होता है। अब देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? नॉर्मली द SMS मैसेज आर रिसीव्ड। सामान्य रूप से SMS मैसेज को रिसीव किया जाता है कैसे?
ऑप्शन ए है इमीडिएटली, ऑप्शन बी है आफ्टर 1 डे, एक दिन के बाद, वेरी लेट, आफ्टर ए मंथ। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। नॉर्मली द एसएमएस मैसेज आर रिसीव्ड इमीडिएटली, यानी कि जो हम लोग नॉर्मली भी मैसेज भेजते हैं ना, तो उस मैसेज को हम लोग तुरंत क्या कर लेते हैं, इमीडिएटली मतलब तुरंत हम लोग रिसीव कर लेते हैं, तुरंत प्राप्त हम लोग कर लेते हैं। अभी आपको बताया था ना, लेट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, डिटेंशन हो जाएगा, ठीक है ना, या डिले हो जाएगा। यहाँ पर एक वर्ड आया हुआ है इंश्योर, ENSURE, इंश्योर का सिनोनिम पता है क्या आपको। इंश्योर का एश्योर होता है, ASSURE, एश्योर, या कन्फर्म भी बोलते हैं, CONFIRM, कन्फर्म। तो जब भी इंश्योर का सिनोनिम पूछे तो एश्योर या कन्फर्म याद रखिएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इंश्योर का, एश्योर का, कन्फर्म का। इंश्योर करना मतलब किसी चीज़ को क्या कर देना जी, निश्चित करना। तो लिख लीजिएगा निश्चित करना, निश्चित करना, निश्चित करना लिख लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चंस नंबर 17 देखते हैं। रिसीविंग एन एसएमएस जनरली, यानी कि हम लोग जो मैसेज प्राप्त करते हैं सामान्यतः, ऑप्शन ए है फ्री में प्राप्त करते हैं, ऑप्शन बी चार्ज लगता है, ऑप्शन सी कॉस्टली होता है, ऑप्शन डी नॉन। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है जी, ऑप्शन नंबर ए। रिसीविंग एन एसएमएस जनरली, हम लोग मैसेज रिसीव करते हैं, फ्री में ही क्या हो जाता है, मैसेज रिसीव हम लोग कर लेते हैं। अब देखिएगा कॉस्टली यहाँ पर आया हुआ है। कॉस्टली का मतलब क्या होता है, COSTLY। कॉस्टली का मतलब होता है प्रीसियस। क्या होता है जी, प्रीसियस। इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, कॉस्टली और प्रीसियस का महंगा समझते हैं, नहीं समझते हैं तो कीमती लिख लीजिए, ठीक है ना, कीमती। अब देखिए क्वेश्चंस नंबर हम लोग चलेंगे 18 नंबर पर चलेंगे। मैक्सिमम साइज ऑफ एसएमएस, यानी कि एसएमएस का जो मैक्सिमम साइज है, कैनट बी मोर, कितना से अधिक नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए है 140 कैरेक्टर, ऑप्शन बी है 200 कैरेक्टर, ऑप्शन सी है 160 कैरेक्टर, ऑप्शन डी है 100 कैरेक्टर्स। कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 160 कैरेक्टर्स होता है। एसएमएस का जो साइज होता है 160 कैरेक्टर से अधिक नहीं हो सकता है। बात समझ रहे हैं ना। अब देखिएगा यहाँ पर साइज आया हुआ है, SIZ, साइज का मतलब समझते हैं ना, शेप होता है। नहीं समझ रहे हैं तो आप लिख लेंगे, साइज और शेप का मतलब क्या हो जाएगा, आकार, और आकार का मतलब आकृति। तो इस चीज़ को आप नोट करते चलिए, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पर मोड़ आया हुआ है, तो मोड़ के लिए कुछ लिख सकते हैं क्या, मच नहीं लिख सकते हैं, और मच जब आ गया है तो मैनी लिख ही सकते हैं। मोड़ कहे, मच कहे, मैनी कहे, इसका अर्थ क्या हो जाएगा जी, अधिक हो जाएगा, अधिक या ज़्यादा या काफ़ी, ठीक है ना। तो लिख लीजिए अधिक, अधिक। देखिए ये 17 क्वेश्चन है, अभी भी क्वेश्चन सभी बाकी है। आप बने रहिए ऐसे ही और एनर्जेटिक के साथ बने रहिए, और अच्छा लग रहा है ना तो लाइक और कमेंट करते रहिए, और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करते रहिए, ठीक है ना, ताकि उनको भी लाभ पहुँचे। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस नंबर नेक्स्ट देखते हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस का थोड़ा सा टाइप बदल गया है, ठीक है ना। अब देखिएगा इसका डायरेक्शन क्या करा है कि सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें करेक्ट अल्टरनेटिव चुनना है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन चुनना है, तब फिलर्स को क्या करना है, आपको भरना है, ठीक। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, एसएमएस वाज कंसीव्ड एज ए पार्ट ऑफ द डैश फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस। समझ लीजिए, कंसीव मतलब होता है कल्पना करना, कंसीव मतलब क्या होता है, कल्पना करना या विचार करना। तो जो एसएमएस होता है ना, उसको कल्पना किया जाता है एज ए पार्ट ऑफ द, किसका पार्ट के रूप में, एसएमएस को किसके पार्ट के रूप में माना जाता है, फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, यानी कि मोबाइल कम्युनिकेशन के क्षेत्र में एसएमएस को किसका पार्ट माना जाता है। ऑप्शन ए है सिस्टम, ऑप्शन बी है कंट्री, ऑप्शन सी है फॉरेन सिस्टम, ऑप्शन डी है ग्लोबल सिस्टम। कमेंट योर राइट आंसर।
ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बोलिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है ना। देखिएगा, एसएमएस जो है किसका पार्ट है? ग्लोबल सिस्टम का एक क्या है? पार्ट है, जिसको मोबाइल कम्युनिकेशन के रूप में क्या किया जाता है? कल्पना किया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लोबल सिस्टम। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, ईमेल इज ए स्टोर, ईमेल को स्टोर किया जाता है एंड फॉरवर्ड, और आगे भी फॉरवर्ड किया जाता है, आगे भेजा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है, किस रूप में आगे भेजा जाता है? ऑप्शन ए है वे, ऑप्शन बी है कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी है सर्विस, ऑप्शन डी है पार्ट। कमेंट कीजिए राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैसे सी हो गया तो समझिएगा, ईमेल इज ए स्टोर, यानी कि ईमेल को स्टोर किया जाता है, एंड फॉरवर्ड सर्विस, जो उसका ईमेल वाला, ईमेल का चाहे एसएमएस का जो सर्विस सेंटर होता है ना, तो वहाँ पर क्या करते हैं हम लोग? फॉरवर्ड कर देते हैं। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सर्विस। ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, द SMSC स्टोर्स द मैसेज एंड डैश। SMSC जो होता है मैसेज को स्टोर करता है और क्या करता है? ऑप्शन ए है फॉरवर्ड्स, ऑप्शन बी है सेंड्स, ऑप्शन सी है कॉल्स, ऑप्शन डी है प्रोवाइड्स। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। बताइए क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, फॉरवर्ड्स हो जाएगा। यानी कि जो SMSC होता है ना, ये मैसेज को स्टोर करता है और आगे क्या कर देता है? फॉरवर्ड कर देता है, आगे फॉरवर्ड करता है, भेजता है। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या आया हुआ है? करेक्ट आया हुआ है। बताइए तो करेक्ट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सही सोच रहे हैं। साइनोनिम बताइए तो इसका, तब ना जाने। करेक्ट के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? ट्रू लिख सकते हैं क्या? और राइट भी लिख सकते हैं ना जी। तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। करेक्ट का साइनोनिम क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, राइट हो जाएगा, और इसका अर्थ क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही। और एंटोनिम की बात किया जाएगा तो करेक्ट का एंटोनिम क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। ट्रू का क्या हो जाएगा? फॉल्स। राइट का क्या हो जाएगा? रॉन्ग। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग मैसेज, यानी कि मैसेज जो भेजने की जो प्रक्रिया है, एंड रीडिंग, और मैसेज को पढ़ने की जो प्रक्रिया है, देम जनरली वेरीज फ्रॉम हैंडसेट। मतलब मैसेज को जो भेजने की प्रक्रिया है और मैसेज को पढ़ने की प्रक्रिया है, अलग अलग हैंडसेट में अलग अलग होता है। ठीक है ना। तो ऑप्शन ए है टू हैंडफुल, ऑप्शन बी है टू अनदर थिंग, ऑप्शन सी है टू हैंडसेट, ऑप्शन डी है फ्रॉम मार्केट। आंसर आपको हम बता चुके हैं। बताइए आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैसे सी हो गया तो समझिए, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग मैसेज, यानी कि मैसेज भेजने की प्रक्रिया, एंड मैसेज को पढ़ने की जो प्रक्रिया है, आमतौर पर वेरीज मतलब अलग अलग होता है, हैंडसेट टू हैंडसेट, अलग अलग हैंडसेट। जैसे नोकिया मोबाइल हो गया, उसी प्रकार से दूसरा कोई हैंडसेट वाला मोबाइल हो गया, तो अलग अलग मोबाइल में मैसेज भेजने की प्रक्रिया और उसमें रीडिंग करने की प्रक्रिया जो होती है अलग अलग होती है। तो क्या हो जाएगा? हैंडसेट हो जाएगा। हैंडसेट टू हैंडसेट मतलब अलग अलग मोबाइल फ़ोन में अलग अलग मैसेज भेजने की प्रक्रिया होती है। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 नंबर देखते हैं। द फर्स्ट मैसेज वाज सेंट इन दिसंबर 1992 फ्रॉम ए PC टू मोबाइल फ़ोन ऑन द, यानी किस मोबाइल पर फर्स्ट मैसेज जो है दिसंबर 1992 में भेजा गया था। ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, ठीक है ना, इसलिए सही जवाब आना चाहिए आपका। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वोडाफोन। द फर्स्ट मैसेज वाज सेंट इन दिसंबर, यानी कि पहला मैसेज जो भेजा गया था दिसंबर 1992 में एक PC से भेजा गया था। और वो कौन सा मोबाइल फ़ोन था? वोडाफोन मोबाइल के ऊपर क्या किया गया था? मैसेज को भेजा गया था। तो इस चीज़ को याद रखिए। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको हिंदी वर्ड मालूम होगा ना, क्वेश्चंस को आप पढ़ के अगर समझ जाएंगे तो आंसर देना बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जनरली वर्ड है ना, GENERALLY। जनरली के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं जी? कॉमनली नहीं लिख सकते हैं, COMMONLY, कॉमनली।
या इसके लिए आप लिख सकते हैं नॉर्मली भी तो लिख सकते हैं ना, NORMALLY, नॉर्मली। यही सारे वर्ड्स हैं, देखिएगा ना, याद कर लीजिएगा ना, कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे छूटेगा ही नहीं। और आराम से हिंदी अर्थ पकड़ लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? सामान्यतः, सामान्यतः। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, और बहुत ही कम ही क्वेश्चन है, लास्ट ही है, ये लास्ट है। और लास्ट जो है बहुत अच्छा है, मैच द वर्ड्स इन कलम ए विथ कलम बी, यानी कि कलम ए में जो वर्ड्स हैं कलम बी के साथ क्या करना है? मिलान करना है, ठीक है ना, मीनिंग के साथ। जैसे इसमें पहला क्या है जी? पहला है इसमें बायड, बायड है ना, तो इसका मैच करना है। तो बताइए कौन सा, किसके साथ मैच किया जाएगा पहला का? देखिए बायड का मतलब होता है ना प्रोत्साहित या उत्साहित होता है, तो इसका मैच हम लोग करेंगे बी से करेंगे। इसका ही मतलब क्या हो जाएगा? इनकरेज, मतलब उत्साहित होना, प्रोत्साहित होना। अब देखिएगा ऑप्शन नंबर कुछ बी दिख रहा है आपको ना, यहाँ पर क्या लिखा है? टीडियस। टीडियस का मतलब क्या होता है? थकाने वाला, उबाने वाला। टीडियस का मतलब थकाने वाला, उबाने वाला। बताइए तो इसका मैच किससे हम लोग करेंगे? देखिएगा, हाँ सही सोच रहे हैं, टीडियस का मैच किससे करेंगे? डी ऑप्शन से कर देंगे, टायरसम। इसका ही मतलब होता है थकाने वाला, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पर जो 3 नंबर दिया गया है मिलान करने के लिए, 3 नंबर में क्या दिया? रेसिपिएंट मतलब पाने वाला, पाने वाला या पाने वाली या प्राप्त करने वाली। देखिएगा रेसिपिएंट, देखिए पर्सन हु रिसीव, रिसीव मतलब तो प्राप्त करना होता है ना, तो रेसिपिएंट के साथ हम लोग किसका मैच कर देंगे जी? पर्सन हु रिसीव, यानी कि वह व्यक्ति जो कुछ पाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिपिएंट्स बोलते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। सब जो है वर्ड मीनिंग का कमाल है, वर्ड मीनिंग का खेल है। वर्ड याद रहेगा, मैच कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव का आंसर सही दीजिएगा। अब देखिएगा 4 नंबर जो है कंसीव्ड है, बताइए तो इसका मैच हम लोग किससे करेंगे? बोलिए। कंसीव्ड अभी आपको बताया था ना, कंसीव्ड, कंसीव्ड मतलब कल्पना करना होता है, सोचना होता है, ठीक है ना, या विचार करना होता है। तो देखिए तो कंसीव के लिए हम लोग क्या मिलान कर सकते हैं? देखिए कंसीव मतलब सोचना या विचार करना होता है ना, थॉट लिख सकते हैं क्या? थॉट बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए एक बच गया ना, कॉम्पैटिबल, पांचवा बचा है, कॉम्पैटिबल बचा है ना, तो इसमें एक बच गया है वेल सूटेड, ठीक है ना, वेल सूटेड, जो अच्छा हो, ठीक है ना, वेल सूटेड, उसको कम्पेटेबल बोलते हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर आपने क्या देखा था? CONCEIVED, कंसीव्ड। कंसीव्ड का मतलब होता है पॉन्डर, PONDER, पॉन्डर। पॉन्डर का मतलब हम लोग लिख सकते हैं थिंक, क्या लिख सकते हैं? थिंक। देखिए इसी का थिंक का ही V2 यहाँ पर लिखा गया ना, थिंक, थॉट, थॉट। तो इसका मतलब कंसीव्ड और पॉन्डर और थिंक का मतलब याद रखिएगा, विचार करना। क्या होता है जी? विचार करना, किसी चीज़ पर विचार करना। कंसीव्ड का जब भी सिनोनिम पूछे तो पॉन्डर लिख सकते हैं, थिंक लिख सकते हैं, या थॉट भी लिख सकते हैं। इसका अर्थ क्या होगा? विचार करना। आज के लिए बस इतना ही। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता था लेसन 3 में, ए साइलेंट रिवोल्यूशन में, मैंने उसको क्या किया है? कवर किया हुआ है। और यही क्वेश्चन एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, इसलिए आप सही तरीके से देखिए। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से उसको बैक करके देखिए। उसके बावजूद भी अगर कोई परेशानी होती है, समस्या होती है, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएंगे कि कौन सी समस्या है, ठीक है ना। और सेशन अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करेंगे, और चैनल पर नए होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।